हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की यह वीडियो प्रीपोजिशन पर है, जिसमें हम दो प्रीपोजिशन एक साथ सीखेंगे, इन एंड विद इन। इन एंड विद इन यह दोनों समय के लिए हैं। किसके लिए? समय के लिए प्रयोग करेंगे इन और विद इन का। इन और विद इन का प्रयोग समय के लिए करेंगे। तो देखिए, प्रीपोजिशन इन एंड विद इन। इन का प्रयोग जो है समय की अवधि की समाप्ति का बोध कराता है। जिस सेंटेंस में इन लगा होगा उसका तात्पर्य होगा कि वह अब समय समाप्त हो चुका है। जैसे किसी को 5 दिन का समय दिया गया है और वह 6वें दिन आ रहा है, अर्थात समय समाप्त हो चुका है, तब उसमें इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर यदि विद इन लगा हुआ है तो समय की अवधि के भीतर का बोध कराता है। यदि उसे समय 5 दिन का दिया है तो 5 या 4 दिन के अंदर ही वह आ जाता है, 5 दिन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, 5वें दिन या 5 या उससे पहले आ जाता है तो वह आपका विद इन के अंतर्गत आएगा। और उसमें विद इन यानी समय से पूर्व आ जाए तो विद इन लगेगा, और समय के बाद आए तो आपका इन लगेगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाक्य लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, आई शैल कम बैक इन ए वीक। मैं 1 सप्ताह बाद आऊंगा। अब यहाँ पर इन शब्द लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इन शब्द जो मैंने लगाया है, इसका तात्पर्य हो गया कि वह 1 सप्ताह के बाद आएगा। 1 सप्ताह के अंदर नहीं आएगा, 1 सप्ताह के बाद आएगा। समय समाप्त हो जाएगा तब आएगा। आई शैल कम बैक इन ए वीक, 1 सप्ताह के बाद आएगा। सप्ताह की समाप्ति का बोध कराएगा, सप्ताह की समाप्ति पर आएगा। क्यों? क्योंकि इन लगा हुआ है। लेकिन यही सेंटेंस में यदि हमने विद इन का प्रयोग किया, देख सकते हैं, आई शैल कम विद इन ए वीक, इसका तात्पर्य यह हुआ वह यहां पर कह सकते हैं, हाँ, मैं 1 सप्ताह के अंदर आ जाऊंगा। मैं 1 सप्ताह के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है ना? तात्पर्य यहां पर क्या हो गया कि मैं जो हूं वह 1 सप्ताह के अंदर आ जाऊंगा। यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि आई शैल कम बैक, ठीक है ना, विद इन ए वीक, या आई शैल कम विद इन ए वीक, 1 सप्ताह होने से पूर्व, 1 सप्ताह होने से पूर्व। वही सेंटेंस हो, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा ही हो, वही सेंटेंस हो, 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। अगर 1 सप्ताह के बाद आने के लिए कह रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? इन। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर आने को कहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? विद इन यूज करेंगे। कुछ और देख लें सेंटेंस अगले स्लाइड पे, ये रहे। देखिए, विद इन और इसी में आप इन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। विद इन, सामान्यतः विद इन का अर्थ अंदर के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ का बताने में इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिए, इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ का को बताने में इस्तेमाल होता है। उदाहरण देख लें, मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम समय लगता है। कम लगता है, मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम समय लगता है, ऐसा कर सकते हैं, समय लगता है। आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से कम समय लगता है। ठीक है, और यदि यहीं पर 5 मिनट से अधिक समय लगता है तो हम आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। ठीक है ना? मैं 5 घंटे के अंदर वापस आऊंगा, मतलब 5 घंटे के अंदर आ जाएगा। जबकि अंदर आएगा तो हमें विद इन यूज करना होगा। ठीक है, आई विल कम बैक विद इन 5 आवर्स। आई विल कम बैक विद इन 5 आवर्स।
ठीक है, तो मैं 5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। यही वही सेंटेंस है, वहां पर मैंने बैक लिखना शायद भूल गया हूं, तो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद मैंने यहाँ बैक लिखना भूल गया। यहाँ पर आप आई शैल कम बैक, यहाँ पर आप बैक शब्द यूज कर सकते हैं, बैक शब्द लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला है, जैसे और सेंटेंस देख सकते हैं, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि मैं 2 मिनट के अंदर घर आऊंगा। मैं 2 मिनट के अंदर घर आऊंगा, तो आई विल कम बैक, आई विल कम होम विद इन 2 मिनट्स। आई विल कम होम विद इन 2 मिनट्स। इसका मतलब हुआ मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊंगा। जब अंदर की बात आए तो विद इन यूज करेंगे, लेकिन यहीं पर मैं 2 मिनट के बाद घर आऊंगा या मैं 2 मिनट बाद आऊंगा, तो आई विल कम होम इन का यूज कर लेंगे, इन 2 मिनट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे विद इन और इन का यूज, इन एंड विद इन का यूज आप आसानी से कर पाएंगे। आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।